हेलो गाइस, क्या आप जानते हो अपनी बेटी को ठंड से बचाने के लिए करोड़ों डॉलर जला दिए थे और उसे ड्रग किंग के नाम से भी जाना जाता है। हम बात कर रहे हैं पाब्लो एस्कोबार की। आइए जानते हैं पाब्लो एस्कोबार के बारे में, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एस्कोबार का जन्म 1 दिसंबर 1949 को एक ग्रामीण किसान आबेले डी जीजस एस्कोबार के घर में हुआ था। पाब्लो और उसका परिवार ऐसे घर में रहता था जहां बिजली नहीं थी लेकिन पानी की सुविधा थी। पाब्लो पढ़ लिख कर प्रेसिडेंट बनना चाहता था। पाब्लो लॉ की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन पैसों की तंगी के कारण पाब्लो को लॉ की पढ़ाई मजबूरन छोड़ना पड़ी। यही वह समय था जब पाब्लो ने कब्र से पत्थरों को चुरा कर बेचने लगा और क्राइम की ओर अपने कदम बढ़ाने लगा। पाब्लो एक चालबाज के रूप में आगे बढ़ता रहा और पाब्लो ने पैसे कमाने के लिए वह सब कुछ करने लगा जो वह कर सकता था। अपने गिरोह के साथ छोटे छोटे घोटाले करने से लेकर बैन सिगरेट और नकली लॉटरी टिकट बेचने लगा। यहाँ तक कि पाब्लो ने बैंक से आते बाहर लोगों से कैश भी लूटना शुरू कर दिया। उस समय पाब्लो केवल 20 वर्ष का था, एक संपूर्ण कार चोर बन गया था। 1970 के दशक के आरंभ में पाब्लो एक कार चोर, नशीली दवाओं के व्यापार में प्रवेश कर चुका था और साथ ही अपहरण और फिरौती जैसे अपराध करना शुरू कर दिया था। सफलता की सीढ़ी चढ़ते हुए पाब्लो का अगला कदम था करोड़पति बनना और प्रतिबंधित तस्कर बनना। अपने संपन्न और छल के जरिए पाब्लो उस समय तक 22 वर्ष की उम्र में करोड़पति बन गया था। पाब्लो के भाई रॉबर्टो एस्कोबार द्वारा लिखी गई एक पुस्तक द अकाउंटेंट्स स्टोरी में बताया है कि किस प्रकार पाब्लो गरीबी और गुमनामी की स्थिति से उठकर दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। तार्किक दृष्टिकोण से विश्व इतिहास में सबसे बड़ा सफल अपराधी बन गया था। मेडिलिन ड्रग कार्टेल कई बार एक दिन में 15 टन कोकीन की तस्करी करता था, जिसकी कीमत आधे बिलियन डॉलर से अधिक थी। और रॉबर्टो के अनुसार सिर्फ कैश की गड्डियों को बांधने के लिए खरीदे जाने वाले रबर बैंड पर हर हफ्ता 1 से 1.5 लाख खर्च होता था। और पाब्लो के पास इतना ज्यादा काला धन था कि उसे बैंक में जमा नहीं कर सकता था। फिर पाब्लो ने उन कैश की गड्डियों को दफनाना शुरू किया और घरों की दीवारों में रखना शुरू किया, जिसमें से हर महीना 10% केस जो है उतर जाते थे। 1975 में एस्कोबार ने अपने कोकीन के कारोबार को बढ़ाना शुरू किया था। पाब्लो की प्रतिष्ठा तब और बढ़ गई थी जब 1975 में एक जाने माने मेडिलिन डीलर फेबो की हत्या रहस्यमय तरीके से पाब्लो द्वारा की गई थी, जिससे उसने 14 किलो कोकीन खरीदा था। मई 1976 में पाब्लो और उसके कई साथियों को गिरफ्तार कर लिया था और पाब्लो ने मेडिलिन के जज को रिश्वत देने की असफल कोशिश की थी, जो पाब्लो के विरुद्ध मामला बना रहे थे। कई महीनों की कानूनी तकरार के बाद पाब्लो ने गिरफ्तार करने वाले 2 ऑफिसर को मार डाला और तब इस मामले को बंद कर दिया गया था। यही वह समय था जब पाब्लो ने ऑफिसर के साथ निपटने का एक अपना तरीका निकाल लिया था, या तो उन्हें रिश्वत दो या उनकी हत्या कर दो। जल्द ही यूएसए में कोकीन की मांग आसमान छूने लगी और पाब्लो ने साउथ फ्लोरिडा, कैलिफोर्निया और यूएसए के अन्य हिस्सों में तस्करी से अधिक शिपमेंट रास्तों और वितरण की व्यवस्था कर दी थी। पाब्लो और कार्लोस ने साथ में मिलकर बहामास में एक नया आइलैंड खरीद लिया, जिसमें रनवे, पोर्ट, होटल, मकान, विमान, हॉस्पिटल और यहाँ तक कि कोकीन जमा करने के लिए बनाया गया था। 1978 से 1982 तक पाब्लो ने मेडिलिन कार्टर के लिए तस्करी के केंद्रीय मार्ग के रूप में इस्तेमाल किया था। पाब्लो ने अपने परिवार और संस्था के लिए एक चिड़ियाघर, झील और अन्य उपमार्ग तैयार किए गए थे। एक समय यह अनुमान लगाया गया था कि हर महीने जहाज पर 70 से 80 टन कोकीन कोलंबिया से अमेरिका भेजा जाता था। 1980 के दशक के मध्य में अपनी शक्ति के शिखर पर वह जेटलाइंस में प्रति उड़ान 11 टन कोकीन की तस्करी यूएसए के लिए रहता था। 1982 में पाब्लो को कोलंबिया लिबरल पार्टी के एक अंग कोलंबिया कांग्रेस में प्रतिनिधि मंडल उप प्रतिनिधि के रूप में चुना गया। पाब्लो को कोलंबिया सरकार और यूएसए एक दुश्मन के रूप में देखा जाता है। इसके बावजूद मेडिलिन के कई लोग उसे अपना नायक मानते हैं। पाब्लो ने गरीब लोगों के लिए रोड, मकान, हॉस्पिटल, फुटबॉल मैदान का निर्माण करवाया था और साथ ही छोटी फुटबॉल लीग भी करवाई थी। पाब्लो अपनी रॉबिन हुड की छवि बनाने के लिए बहुत मेहनत किया करता था। ऐसा कहा जाता है एक बार पाब्लो ने अपनी बेटी को ठंड से बचाने के लिए करोड़ों डॉलर जला दिए थे। पाब्लो एस्कोबार के खिलाफ युद्ध 2 दिसंबर 1993 को समाप्त हुआ। जब पाब्लो एक बार फिर सर्च ब्लॉक से बचकर भागने की कोशिश कर रहे थे, तब कोलंबियन पुलिस ने उसे मार गिराया। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।